Without freedom, we cannot develop our own personality. So this is the ideal of freedom. Means these were the two great people, two great persons of the world who fought for the freedom of their country people, and finally they got. Now हम ये जानना चाहेंगे कि क्या फ्रीडम के लिए एक्चुअली फ्रीडम के लिए क्या हो सकता है। क्या फ्रीडम में कॉन्स्टेंट्स जरूरी है? क्या समाज में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनकी विचारधाराएं एक समान हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए what is freedom? Here its simple meaning is freedom refers to the absence of restrictions, control from outside world or external authority or external government. But students, you should know that freedom also requires some restrictions and control, because only the one aspect of freedom is absence of restriction, but the other aspects of freedom is to develop such a situation where people have their personality development environment, where people can develop their personality, they can exhibit their talent, they have their choices to be given importance. So, if freedom is absence of restrictions, it becomes one aspect of freedom. But how can we do or use our talents for our personality development in the field of education, politics and economy? So we need that we have to go through some sorts of restrictions. This way restrictions are necessary. हम जानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न विचारधाराएं हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारे जीने के लिए जो आवश्यक सामान है, जो साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, दे आर लिमिटेड। और उसके लिए हमारे और आपके बीच में, हमारे समाज में रहने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्शन होता भी है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, दे आर स्कैर्स in amount. So people are fighting how to grab those resources for their own particular benefits or particular community or society or group. Means we come to this point that each and every person has to face a lot of challenges in the society, in the state, in the nation. You must have, there are so many examples, you must have observed that people who are driving, sometimes on the road, because of rash driving, because of pollution, it becomes a center of rage. आपस में लड़ पड़ते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा निश्चित रूप से कि कैसे लोग अपने गाड़ी को, अपने व्हीकल्स को पार्किंग करने में भी लड़ाई कर लेते हैं। तो क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आपकी व्हीकल की स्पीड क्या होनी चाहिए, आप कहाँ पे पार्किंग करेंगे और उसका सिस्टम क्या है, ये क्यों डेवलप किया गया। उस पर भी रिस्ट्रिक्शन इसलिए लागू किया गया
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बात की आवश्यकता थी, हमारे जो थिंकर्स थे, हमारे जो चिंतन करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये किसी भी तरह से फ्रीडम को आप विदाउट रिस्ट्रिक्शंस रिलीज नहीं कर सकते टू द पीपल, टू द सोसाइटी पीपल, क्योंकि एक कम्युनिटी के विचार दूसरे कम्युनिटी के विचार से कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल पाए या समान हो, सिमिलर नहीं हो सकते या आपस में लड़ेंगे। इसलिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है। अब बात आती है कि वो कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको किस हद तक लगाई जाए और किस हद तक उसको हटा दी जाए, कौन से फील्ड में कितना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए और कौन से फील्ड में जो एक्सेप्टेबल नहीं है उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए, होली फुली। तो इस तरह से हम इस बात पे आते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस आवश्यक है। फ्रीडम तभी सफल होगा जब रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जहाँ तक राइट्स की बात करते हैं, यदि आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे तो जिस तरह से हमने अर्लियर हिस्ट्री उठा के देखते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि लोग जो बलशाली थे, जो पावरफुल थे, उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी राज्य स्थापित किया, दूसरे देशों को भी कॉलोनी बनाया, लेकिन वो माइट इज राइट पे चल रहे थे। आज माइट इज राइट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय राइट इज माइट। आपका अधिकार ही आपकी शक्ति है। पहले क्या था? आपकी शक्ति आपका अधिकार था, जो आज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आवश्यक है, तभी ये समाज स्मूथली रन कर पाएगा। अब बात देखिए क्या आती है। हमारे डिफरेंट व्यूज़ हैं और उस डिफरेंट व्यूज़ को कोई एक जो पावरफुल कम्युनिटी है या इंडिविजुअल है या ग्रुप है, अपनी व्यूज़ को तो वो इम्पोर्टेंस देता है, किंतु आपके व्यूज़ को, आपके विचारों को इग्नोर करता है, उसको रिजेक्ट करता है। क्या उसका अपोजिशन होना चाहिए? उसका विरोध अवश्य होना चाहिए। किंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अपोजिशन में भी आपको साहस की ज़रूरत है। अगर साहस है, आपका ग्रुप है जिसके विचारों को इग्नोर किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, या आपके योर व्यूज डिफर फ्रॉम अदर्स व्यूज बट दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, they are rejected by the others, in that situation it becomes the dire need to oppose those people, oppose those views which don't give importance to your views. अब इसके लिए आपको कुछ पावर की ज़रूरत है, और ये शक्ति कहाँ से मिलेगी? लॉ के द्वारा, पॉलिटिकल फोर्स के द्वारा। तो इन दिस रिगार्ड अगर आप जिन लोगों के विचारों ने आपके विचारों को रिजेक्ट किया, वहाँ पे आपको कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बाय लॉज, बाय फोर्स आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तभी आप अपोज कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी है। इनिशिएटिव यू हैव टू टेक फर्स्ट to fight against those people who reject your views and impose their views on them. क्या इसके लिए सरकार, इसके लिए लॉज, इसके लिए फोर्स आपका साथ दे रही है? निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। तो ये हम कहना चाहेंगे फाइनली कि आप
फ्रीडम का ये मतलब हुआ कि फ्रीडम में जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चाहिए, लगाए जाने चाहिए, और जहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे उसको फ्री करनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, आइडियल सोसाइटी में का मतलब का अर्थ मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे सब लोग अपने व्यूज़ को होल्ड करते हैं, अपने चॉइस को होल्ड करते हैं और अपने एक्शंस को परस्यू करते हैं, उस समय भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ लोग आपके व्यूज़ को इग्नोर करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और उस समय आपके पास अगर लीगल फोर्स है, लॉज है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और तब आप कहेंगे कि माय फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड, अर्थात मेरे जो अधिकार हैं, मेरे जो फ्रीडम है, उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। तभी आप सक्षम हैं, तभी आप सफल हैं। राइट नाउ द अदर टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज Harsh principles, that is Harsh principles। हम ये कहना चाहेंगे कि एक्चुअली हार्श या हार्म प्रिंसिपल्स क्या है। हार्श का मतलब होता है हार्म, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है हार्म प्रिंसिपल्स क्या है। बहुत सारे दुनिया में, हर स्टेट में, हर नेशन में, हर लैंड में रूल्स बने हुए हैं। वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स एक समाज को, एक देश को, पूरे संपूर्ण विश्व को स्मूथली चलाने के लिए एक हार्श प्रिंसिपल की व्यवस्था की गई है। ये हार्श प्रिंसिपल्स, जिसको आप कहेंगे हार्म प्रिंसिपल्स, ताकि स्मूथली समाज का रनिंग हो, लोग आपस में सही ढंग से रह सके, कोई किसी दूसरे के फ्रीडम में, उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करें। परिणाम स्वरूप इसी दृष्टिकोण को देखते हुए जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने ये बात अवश्य बताई है कि किस तरह से हमारे समाज में रहने वाले लोग दो तरह के जीवन जीते हैं। एक है कि अपना जीवन अपने अनुसार लीड करना चाहते हैं और उनके एक्शन से केवल जो भी वो करते हैं उससे खुद अफेक्टेड होते हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने चॉइस का खाना खा रहा है, अपने चॉइस का स्वीट्स खा रहा है। अब वो ज़्यादा तीखा खाएगा, ज़्यादा मीठा खाएगा, उसके ऊपर उसका प्रभाव होगा, ना कि किसी दूसरे ग्रुप पर, ना कि किसी समाज के दूसरे व्यक्तियों पे उसका प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे विचारधारा के लोगों पे किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं हो रहा है। किंतु यदि आपके हमारे एक्शन से किसी समाज के दूसरे व्यक्ति पे, इंडिविजुअल्स पे उसका इफेक्ट होता है, निश्चित रूप से उस पर कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, जिससे
उसके इफेक्ट को, प्रभाव को समाज के दूसरे लोगों पे जो लग रहा है उसको रोका जा सके। सेकंड, अब बात आती है कि किसको हम हार्म प्रिंसिपल्स, हार्ड प्रिंसिपल्स के रूप में देखें, किसके ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। तो ये हमारे जो हार्श प्रिंसिपल्स हैं किस पर लागू होने चाहिए और किसके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, उसको एडवाइस दे देना चाहिए, उसको समझाया जाना चाहिए, या फिर उसके ऊपर समाज के द्वारा दबाव बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। सपोज कीजिए किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, आई मीन अपार्टमेंट बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। उसमें से एक फैमिली लाउड वॉइस में अपने म्यूजिक को बजाता है और उसका इफेक्ट उसमें अन्य फैमिली जो रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में इफेक्ट होता है। वो लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। कैसे अफेक्टेड हो जाते हैं? किसी बिंदु पे, किसी समस्या पे, किसी प्रॉब्लम पे वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। आपस में वो लोग वार्तालाप नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको पनिशमेंट देनी चाहिए? क्या उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए? ये बात हमारे सामने उठकर आती है। द वेरी क्वेश्चन arises बिफोर अस कि whether the people who are playing music on high pitch should be harshly punished? No. According to J.S. Mill, जॉन एस्क्वर्ट मिल, वो कहते हैं कि नहीं, इस पे आपको हार्श पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनको आप सोसाइटी के द्वारा डिसअप्रूव कीजिए, उनको वैल्यू मत दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, तब उनको इस बात का एहसास होगा कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। लेकिन वैसे लोग जिनके किए हुए कार्य से हमारा समाज का एक बड़ा हिस्सा अफेक्टेड होता है, तो उनके ऊपर लॉ के द्वारा पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति जो ड्रग सप्लायर है, ड्रग सप्लाई करता है, लोगों की जान लेता है, उनके जीवन को नष्ट कर देता है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के द्वारा किए हुए एक्शन के खिलाफ लॉ को एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और उनको हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हार्श पनिशमेंट किसके लिए और किसको आप सोसाइटी के द्वारा डिसअप्रूव करें, समाज के लोग दूसरे लोगों को बहिष्कार करें जो आपको सिंपली अफेक्ट करते हैं, उनके एक्शन के द्वारा आप अफेक्टेड होते हैं, उनको डिसअप्रूव करते हैं। लेकिन जहाँ पे जीवन अफेक्टेड हो जाता है, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका सिस्टम ऑफ लिविंग अफेक्टेड हो जाता है, इन दिस रिगार्ड इनके खिलाफ हार्श पनिशमेंट निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। थैंक यू।